नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज का दिन है बहुत खास। आज है वट सावित्री का त्योहार। मैं इस पवित्र त्योहार को कैसे मनाती हूँ आइए देखते हैं। तो ये है सारा पूजा का सामान, जिसमें बांस की डलिया है, फूल है, 16 श्रृंगार है, बरगद के फूल है, बरगद की टहनी है और भी बहुत कुछ। सबसे पहले नहा धो के मैंने पैरों में आलता लगाया, नेल पेंट लगाया, थोड़ा सा श्रृंगार किया। फिर उसके बाद मैं सारा सामान शुरू करूंगी। तो यहाँ मैंने बनाया है पीठा। पीठा होता है बेसिकली आयपन, चावल का आयपन जिसे कहते हैं। ये हर चीज में शुद्ध होता है। ये चावल के आटे और हल्दी से बनता है। अगर चावल का आटा नहीं है तो चावल को भिगो लेते हैं और उसके बाद हल्दी के साथ मिक्सी में पीस लेते हैं। यहाँ मैंने बनाई है 2 माला पीले रंग के धागों से, जिसमें 12 लड़ियां हैं। एक बरगद के लिए, एक खुद के लिए, जिसमें गौर माता से अदला बदली करेंगे 12 बार और फिर पहनेंगे। फिर उसके बाद अब मैं बनाऊंगी शरबत नींबू का। मेरे यहाँ जैसी पूजा होती है मैं वो आपको बता रही हूँ। सबके यहाँ के अलग अलग नियम होते हैं। तो एक लोटे में सादा पानी रखा जाता है और एक पे शरबत रखा जाता है। तो यहाँ पे शरबत वगैरह बना रही है। किचन वगैरह भी सब साफ मैंने रात में ही कर दिया था। तो आप यहाँ 2 आटे देख रहे होंगे। एक पे बनेगी सादी पूरी और एक पे बनेगा मीठी पूरी, जिसे पुआ कहते हैं, और उसी से बरगद बना। जल्दी इसका डो बना लेते हैं। और पुआ और बरगद का जो घोल होता है ना, वो चीनी पानी के घोल से बनता है। मैं आज डायरेक्टली चीनी डाल के इसमें बना लूंगी। और मैंने एक साफ कपड़ा लिया जिससे पोंछने के काम आएगा। पूजा पाठ का सामान जब बनाओ तो साफ कपड़ा बहुत जरूरी होता है। तो ये तो बन गए छोटे छोटे पोहे। मैं उतने ही साइज का बनाती हूँ पोहे जो मैं खा सकूं। एक्चुअली जो बरगद को चढ़ता है वो सिर्फ सुहागन महिला खा सकती है या उनके पति खा सकते हैं। तो इसलिए मैं उस हिसाब से कोशिश करती हूँ कोई छोटा छोटा ही बनाओ जिससे जल्दी खा सकूं। मैं सही में बनाती हूँ। एक्चुअली बरगद भी क्या होता है, छोटा थोड़ा बना रही, लेकिन वो चीनी उसमें ऐड होता है ना, इसलिए वो फूल जाता है। तो इसलिए बरगद भी अब मेरा सब बन गया है। और अब इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। जब पूरा फ्राई हो जाएगा तो एक बांस की डंडी होती है, उसमें बरगद को ऐड करना है। अगर नहीं है तो कटोरे में भी रख सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ याद करने के लिए होता है। तो 12-12 बरगद, 4-4 मीठी पूड़ी और 2-2 फीकी पूड़ी ये ऐड होंगी उसमें। तो अब डंडी मैंने तोड़ ली है। अब बना रही हूँ सादी पूड़ी और बस अब उसमें मैं ऐड कर लूंगी उस डंडी में। और पूजा की तैयारी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट भी हो रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। और वैसे भी तो बस अब सारी डंडियों में बरगद को ऐड कर लेंगे। एक्चुअली बरगद जो होता है वो मेन डंडियों में ऐड किया जाता है। बाकी आप पूरी पुआ पलक से भी रख सकते हैं। अगर आपके पास बांस की डंडी नहीं है तो आप कटोरे में भी ऐड कर सकते हैं। लोटे के ऊपर इसको रखा जाता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से सारी तैयारी कर लूंगी, पूजा पाठ की तैयारी कर लूंगी। और थोड़ा सा लेट हो रहा था और वीडियो वगैरह भी बहुत अच्छे से नहीं बन पाई। एक्चुअली सब सो रहे हैं, मैं ही वीडियो बना रही हूँ। जो जितना मुझसे बन पाया मैंने कोशिश की कि सारी चीजों को कैप्चर करूँ वट सावित्री के लिए। और बस ये चुन्नी पे रखना है, ये ऐसे मैंने पहना है साड़ी। फोटो खींचने वाला नहीं तो मैं खुद ही से कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया था कि चौक पूरा था आटे से, उसके ऊपर इस गमले को रखा है बरगद वाले पे। फिर दीपक जलाया और गणेश जी को, गौरा जी को, बरगद जी को जल चढ़ाया। नॉर्मली बेसिकली जैसे सारी पूजा होती है वैसे ही होती है। इस आयपन जो मैंने बनाया था, पीठा जो मैं कह रही थी, इससे हर जगह पे 7 बार इसको मैं लगा दूंगी। मतलब बरगद के पेड़ पे, पंखे पे, लोटे पे, हर जगह पे मैं इसको लगा दूंगी। और माला फूल चढ़ा देना है,
दिया जला देना, नॉर्मल पूजा सिर्फ आपको करनी है। चावल से आयपन लगाने के बाद 7 बार अक्षत भगवान जी को चढ़ाएंगे, मतलब चावल के दाने को 7 बार फेंकेंगे। उसके बाद जो भी फल फूल हो वो चढ़ाया जाता है। मेरे यहाँ खरबूजा चढ़ता है तो खरबूजा मैं चढ़ाऊंगी। एक खरबूजा बरगद को चढ़ता है, एक खरबूजा गौरा जी को। तो जो गौरा जी को चढ़ता है वो आप खुद खा सकते हैं। सुहा का सामान भी चढ़ा दिए हैं और 12 बार इस माला से गौरा जी को अदला बदली करेंगे और बर को चढ़ा देंगे। ये सुहा का सामान जो होता है, आप बेसिकली किसी सुहागन महिला को, नंद को, सास को या पंडित को भी दान कर सकते हैं और जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। हाथों में 12 चना लेके बरगद के 12 परिक्रमा करते हैं। हर एक परिक्रमा पे एक चना। बेसिकली ये जो चने होते हैं ना, ये याद करने के लिए भी होते हैं। ऐसे कभी कभी भूल जाते हैं कितने परिक्रमा है, तो एक चना जैसे चढ़ाएंगे तो 12 परिक्रमा पे याद रहेगा। तो बस कभी कभी अगर मान लीजिए टूट गया धागा या उलझ गए हैं तो डरने की बात नहीं है, आप धागा वही छोड़ के आप 12 चक्कर काट लीजिए। इसके बाद आरती करेंगे, लास्ट में आरती करते हैं और फिर शरबत लेके 12 नोक, जो बरगद के ऊपर एक कली होती है उसके 12 टुकड़े करते हैं और 12 चना बिना दांत से चबाए इसको घोट लेना है। तो पूजा अर्चना करने के बाद बरगद को पंखा से हवा देंगे, फिर स्वच्छ हाथों से, मतलब हाथ स्वच्छ करके फिर बरगद से गले लगते हैं, माला पहनते हैं जो बरगद को चढ़ाए रहते हैं और लास्ट में सुहाग लेते हैं। तो जो बरगद आपने चढ़ाया हुआ था, लोटे के ऊपर जो 24 बरगद है, पुए है, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, आपके हस्बैंड खा सकते हैं। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करें कि पूजा को स्वीकार करें और जो भी गलतियां हैं उसको क्षमा करें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।